वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL में ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो का सिग्निफिकेंस आपको तभी समझ में आएगा जब इस वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखें। जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और इवेंट के पहले जी हाँ दोस्तों जो पिक्चर क्लैरिटी है हमें साफ साफ देखने को मिल रही है। इसके पहले गैस मैंने MSCI इंडेक्स को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सबसे पहले साझा की थी, बताया था कि कौन कौन सी स्टॉक्स में MSCI का नाम देखने को मिल सकता है और उसमें एक अच्छी खासी इन्फ्लो आने की संभावना है। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिसपे आप कभी भी खरीदें और बस लॉन्ग टर्म तक एंट्री करके बस बरकरार रखें तो आपके पैसे ज़रूर बनाएगी। बहुत ही पुरानी कंपनी और हाल फिलहाल में गाइस इसने 4:1 का बोनस भी दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में मार्केट की बात की जाए तो अपने ऑल टाइम हाई के कगार पे है। अगर आप मार्केट के जानकार हैं, आपको अच्छे से पता है कि HDFC बैंक की बात की जाए, कोटक की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, TCS की बात की जाए, सब बहुत ही स्टेबल कंपनी हमें देखने को मिलती है। इसी बीच में गैस एक ऐसी सेक्टर कंपनी है जहां पे आप लॉन्ग टर्म तक फेथफुली निवेश कर सकते हैं। अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है, जहां दोस्तों मैं आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल समझाऊंगा और लॉन्ग टर्म में कैसे इसमें एंट्री करनी है, बस बने रहना है तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। बिकॉज दोस्तों अपने आप में ही एक किंग कंपनी है। इसके पहले स्टॉक का प्राइस काफ़ी महंगा था, अभी की बात की जाए तो काफ़ी सस्ता देखने को मिल रहा है और जैसे जैसे दोस्तों इवेंट सामने आएगा वैसे वैसे इसमें हलचल भी हमें देखने को मिलेगी और लॉन्ग टर्म में इसमें एक मैसिव ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। तो क्या खबर है, क्या न्यूज़ है और इधर पे इसका इम्पैक्ट हमें कैसे उठाना है, सब कुछ मैं सिखाऊंगा और समझाने की भी कोशिश करूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप स्टॉक का नाम देख सकते हैं। स्टॉक का नाम क्या है? SRF लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, SRF की बात की जाए बहुत ही पुरानी दिग्गज कंपनी है। दोस्तों मैं इसके बारे में बताऊंगा कि 1970 में इसका हमें गठन देखने को मिला था। अगर आप देखें तो वैसे इसने 1 लाख% से भी ऊपर पैसे बना के दिए हैं। केमिकल की बात की जाए, ऐसे मार्केट में बहुत सारे केमिकल वाली कंपनी हमें निकल के आती है। जैसे दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक है। बात की जाए नवीन फ्लोरिन की, LK मुझे बहुत पसंद है। आरती इंडस्ट्रीज भी बहुत रिनाउंड कंपनी है, लेकिन इनकी बात की जाए तो आप देख सकते हैं गाइस की बहुत ही पुरानी हमें लिस्टिंग देखने को मिलती है और एकदम अप ट्रेंड में चार्ट देखने को मिलता है। ऐसा अगर आप देखें तो कोई भी मेजर गिरावट आपको ये देखने को नहीं मिलेगी। इसके पहले दोस्तों पता है कि 4:1 का हमें बोनस भी देखने को मिला था, जहाँ पे स्टॉक का प्राइस 12,500 के आसपास था और उसके बाद हमें ये टुकड़ों में बढ़ता हुआ देखने को मिला। बिकॉज बोनस के बाद जो प्राइस है एडजस्ट हो जाता है। लेकिन इसी बीच में गैस इसके लिए बहुत ही पावरफुल अपडेट निकल के आ रही है, मैं उसका बताऊंगा और जिससे इनको बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है। उनके शेयर होल्डर्स भी आराम से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। ऐसी कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं, केमिकल की बात की जाए, IT की बात की जाए, बैंक की, तो गैस हर एक सेक्टर में कोई ना कोई रिनाउंड कंपनी होती है जो बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही आराम से निवेश करने का मौका देती है। बस उसमें आपको टाइम की आवश्यकता होती है। अगर आप देखें तो लास्ट 5 ईयर्स में भी गैस इसने बहुत ही स्टेबल रिटर्न दिए हैं। 543% के आसपास इसने मैसिव पैसे बना के दिए हैं और स्टॉक में अगर आप देखें तो ज़्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने को नहीं मिलती है और इसमें बहुत लोग खरीदने के लिए वेट भी कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस महंगा होता चला गया, बहुत लोग को एंट्री नहीं मिली थी। लेकिन जैसे ही जैसे हमें स्टॉक का प्राइस सस्ता होते हुए देखने को मिल रहा है, वैसे वैसे धीरे धीरे बहुत लोग इधर पे एंट्री करने की भी कोशिश कर सकते हैं। मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे इवेंट सामने आ रहा है वैसे वैसे जो क्लैरिटी है वो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिल रही है। आज है दोस्तों 9 नवंबर और 12 नवंबर की बात की जाए तो गैस MSCI इंडेक्स में इसका नाम हमें देखने को मिलेगा। आपको पता है कि टाटा पावर की बात की जाए, SRF की बात की जाए, IRCTC की बात की जाए, एम्फेसिस की बात की जाए, सबका नाम हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया कि जो कंपनी प्रूवन मार्केट लीडर है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही क्लियर है, साफ सुथरा है, उन सब कंपनी पर आप निवेश करने का सोच सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई इंडेक्स में किसी का इंक्लूशन हमें देखने को मिलता है तो उसमें एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो डॉलर 230 मिलियन का इन्फ्लो हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट की बात की जाए, बहुत ऐसे इन्वेस्टर है, बहुत ऐसे पैसिव फंड है जो सीधा MSCI इंडेक्स को फॉलो करते हैं और उधर पे किसी का इंक्लूशन होता है तो जी हाँ सो पैसिव फंड वाले उधर पे आंख बंद करके उधर पे निवेश करते हैं और उधर पे इन्वेस्टर का फेथ भी बनता है। तो जी हाँ दोस्तों, इतनी बाइंग अगर आप देखें तो आने वाले कुछ क्वार्टर में इधर पे हो सकता है। वैसा नहीं कल की कल बाइंग हो जाएगी, 12 तारीख में 12 तारीख की बाइंग हो जाएगी, लेकिन यस इसमें दोस्तों बाइंग आराम से होगी और लॉन्ग टर्म तक ऐसी कंपनी पर अगर आप बने रहते हैं तो मैसिव पैसे बनाएंगे। केमिकल की बात की जाए तो एक बहुत बड़ी नीड वाली सेक्टर है और कभी दोस्तों केमिकल का जो खपत है ख़त्म नहीं होगा। इंडिया की आबादी की बात की जाए और चाइना का जो इन्फ्लो की बात की जाए उसमें काफ़ी कटौती हमें देखने को मिल रही है, जिसमें केमिकल के जो भारतीय कंपनी है वो काफ़ी हद तक ग्लो किए हैं। तो जी हाँ, मार्जिन कंसर्न की वजह से एक टेम्प्रोरी फॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस कंपनी में अच्छे खासे हमें नंबर्स देखने को मिलते हैं, जिनके प्रमोटर होल्डिंग डिसेंट होते हैं, तो वैसे उन सब में आपको ज़रूर निवेश करना चाहिए।
तो वीडियो बनाने का पर्पस है एकदम साफ है कि इस कंपनी को भूलना बिल्कुल भी नहीं है और इस कंपनी पे आप आराम से निवेश करने का सोच सकते हैं। अगर आप देखें तो 1917 कंपनी है और दोस्तों इनके वेरियस प्रोडक्ट प्रोफाइल हमें देखने को मिलते हैं। कंपनी की बात की जाए तो अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल की बात की जाए, स्पेशलिटी इंटरमीडिएट की बात की जाए, इसमें काफ़ी इंगेज है। इनके जो पोर्टफोलियो है काफ़ी तो डाइवर्सिफाई है। फ्लोर केमिकल की बात की जाए, स्पेशलिटी केमिकल की बात की जाए, पैकेजिंग फिल्म्स की बात की जाए, इन सब में कंपनी बहुत ही अव्वल देखने को मिल जाती है। मार्केट कैप की बात की जाए, मैंने क्या बताया कि हर एक सेक्टर में कोई ना कोई ऐसी कंपनी होती है जहाँ पे आप कभी भी एंट्री करो आपको नुकसान बहुत ही ना के बराबर होती है, बिकॉज ये सब बहुत ही स्टेबल कंपनी होती है। अगर आप मार्केट कैप पर ध्यान देखें 64,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये होल्ड करती है। अपने आप में दोस्तों सबसे बड़ी केमिकल की मानी जाने वाली कंपनी है। 2500 का स्टॉक हमें देखने को मिलता था, अभी दोस्तों आपको सस्ते रेट में मिल रहा है। वैसा नहीं कि इधर से गिरावट नहीं हो सकती, ऑफ कोर्स गिर सकता है, लेकिन आपको आराम से दोस्तों ऐसे स्टॉक्स को ट्रैक करना है। बिकॉज अगर आप स्टॉक का पी देखें तो 55 के आसपास है, आरओसी निकाले 17 के आसपास हमें निकल के आता है। आरओई की बात की जाए तो अपने आप में ही दोस्तों 15 से 20 के आसपास है, जो अपने आप में ही क्वाइट गुड है। और कंपनी का फेस वैल्यू दोस्तों अभी भी हमें 10 दिखाई पड़ता है, जो बोनस के बाद भी हमें एकदम स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ऐसी कंपनी पे अगर आप निवेश करते हैं तो एकदम दोस्तों आपको टिके रहना चाहिए। बिकॉज कंपनी का आप सेल्स देखें तो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 4500 करोड़, 6200, 6300, उसके अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 7000 करोड़ के आसपास कंपनी का दोस्तों अगर आप प्रॉफिट निकालें तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट में एक्सपोनेंशियल में ग्रोथ देखने को मिल रही है। 406 करोड़ से अगर आप देखें 925 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से कंपनी ने दोस्तों अपना रिकॉर्ड हाई लगाया था और इसीलिए कंपनी ने बहुत ही सालों के बाद अपना 4:1 का बोनस भी अनाउंस किया था। के पास कितना रिजर्व है अगर आप देखें तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट 7000 करोड़ के आसपास रिजर्व है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री नहीं है। कंपनी के ऊपर 2600 करोड़ के आसपास डेट है, बोरिंग्स आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यस, कंपनी बहुत ही बड़ी है जिसको आराम से कंपनी कभी मैनेज कर सकती है। लेकिन कंपनी के पास उसके अगेंस्ट में आप देखें तो बहुत ही हेल्दी रिजर्व देखने को मिल जाता है। होल्डिंग पर दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो स्टेक हैं ये प्रोमोटर्स को ओन करते हैं। एफआईएस की बात की जाए, टीएस की बात की जाए तो उनको मिला के ऑलमोस्ट 30% का स्टेक हमें देखने को मिलता है। बात की जाए पब्लिक की, जो हम लोग होते हैं दोस्तों, उनके पास भी एक हेल्दी स्टेक है ऑलमोस्ट 20% के आसपास। तो जी हाँ दोस्तों, इनके जो मैनेजमेंट है बहुत ही पुरानी है, एक्सपीरियंस वाली कंपनी है, आपको डिस्काउंट रेट में मिल रही है। और लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी पर अगर आप बने रहते हैं तो आराम से दोस्तों एसआईपी के वे में आप चाहें तो उठा सकते हैं। मैं लेवल्स बताऊंगा जहाँ पे आने से आपकी बाइंग थोड़ी एग्रेसिव हो जानी चाहिए। इसके पहले अगर आप देखें तो ये जो स्टॉक का प्राइस है हमें 2100 के नीचे आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा था। तो जी हाँ दोस्तों, 12 तारीख अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डे निकलने वाला है। वैसा नहीं है कि इधर से गिरावट नहीं हो सकती। मैं दिखाऊंगा कि वीकली चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो सकती है। बिकॉज मार्केट में अगर प्रेशर रहेगा तो असर कितना गिर सकता है, इधर पे कहाँ भी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो वन डे चार्ट की बात की जाए जिसमें एक थोड़ी सी रिवर्सल के साइन हमें देखने को मिल रहे हैं। गिरता भी है तो मुझे लगता नहीं है कि बॉलिंजर बैंड के मीडियन को तोड़ना चाहिए। बिकॉज अगर आप देखें तो स्टॉक में ऐसा कोई बड़ी गिरावट कभी देखने को जल्दी नहीं मिलती है और स्टॉक हमेशा आपको ओवर बॉट जोन पे ही मिलेगा। बहुत ही मुद्दत के बाद शायद ही कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको इधर पे घुसने का मौका मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस इधर पे अगर आप चाहें तो सीएमपी में भी एट ऑन डिप्स कर सकते हैं। इसके पहले गैस 2050 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसने लगाया था, तो इधर पर मिलता है। तो आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको स्टेबल केमिकल कंपनी में निवेश करना है तो इसको आप सोच सकते हैं। बिकॉज इधर पर जो इन्फ्लो आएगा इसमें अच्छी खासी बाइंग इमर्ज हो सकती है और गिरता भी है। तो जी हाँ, 1950 मुझे लास्ट दोस्तों बाइंग लेवल दिखाई पड़ता है, जो जिसके आने के चांसेस है भी और नहीं भी है। मिलता है एड ऑन डिप्स करना है, बट मेरे हिसाब से अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो कंटिन्यू करें, और नहीं करते हैं आप चाहते हैं स्टेबल कंपनी में निवेश करना तो इसको आराम से आप ट्रैक कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी अच्छे खासी कंपनी है, चाहे दीपक नाइट्राइट, एल्किलेमेंट्स, ऐसा है मतलब दूसरे कंपनी, तो उधर पे आप कंटिन्यू करें। बट केमिकल में कोई अच्छे स्टेबल कंपनी में निवेश करना है जिसमें आपको डाउन साइड रिस्क बहुत ही कम हो। तो वैसे ESRF बहुत ही दिग्गज कंपनी और इस पर आप चाहें तो आराम से फोकस कर सकते हैं। बिकॉज इसमें जो इन्फो आएगा उसके बाद इसमें अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो सकती है। सो फॉर टाइम बिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो एंड द ऑनेस्ट ओपिनियन। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चलेगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।